उत्तर प्रदेश पुलिस का रक्त चरित्र सामने आया है। आम आदमी का एनकाउंटर हुआ है। जी हां, एक ऐसा एनकाउंटर जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। लखनऊ में बीती रात जो हादसा हुआ है वो बहुत भयानक, बहुत भीषण था। एक बड़ी कंपनी का मैनेजर ड्यूटी पर, राउंड पर था। पुलिस वालों ने कार रोकने के लिए कहा था। कार रोकनी चाहिए थी, लेकिन कार रोकने की सजा, यानी कार नहीं रोकने की सजा क्या इतनी बड़ी हो सकती है कि किसी को गोली मार दी जाए? पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड में यह घटना एनकाउंटर के नाम पर दर्ज होगी, लेकिन जो कुछ अब तक समझ आ रहा है उससे यह हत्या का मामला लगता है। एक आम आदमी का एनकाउंटर किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने और इसका जवाब देना पड़ेगा पुलिस को। ये 4 तस्वीरें आपके सामने है। विवेक तिवारी एप्पल कंपनी में मैनेजर थे जिनकी जान ले ली पुलिस ने। विवेक की वो कार आप देख सकते हैं जिसमें वो सवार थे। कार पर गोली के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और जो आरोपी हैं उनकी बाइक आप देखिए घटनास्थल पर, आरोपी प्रशांत और संदीप की बाइक। तो लखनऊ पुलिस ने जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, सवालों के घेरे में है उत्तर प्रदेश पुलिस। वैसे भी एनकाउंटर की घटनाओं को लेकर लगातार यूपी पुलिस को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब यह मामला साफ तौर पर एक आम आदमी के एनकाउंटर का लग रहा है। हालांकि पुलिस लीपापोती में लगी हुई है। सोचिए जरा, क्या एक खाकी वर्दी वाले से यह उम्मीद की जा सकती है एक आम आदमी को गोली मार दी जाए? वो पुलिस जो रक्षक होती है, जिसका काम हमारी आपकी सुरक्षा का होता है, ऐसा लगता है कि यूपी में वो खाकी वाले ही भक्षक होते जा रहे हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। एप्पल के वो मैनेजर विवेक तिवारी जिनकी हत्या कर दी खाकी वर्दी वाले ने। जिस कार में वो सवार थे उसकी तस्वीर आपके सामने, एक सीयूवी कार जहां गोलियां दागी गई। कार पर गोली के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं और पुलिस वाले की बाइक भी आप देख सकते हैं। लखनऊ पुलिस सवालों के घेरे में, एक आम आदमी की जान ले ली है पुलिस ने और अब जो पीड़ित हैं उनके परिवार वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। क्या यूपी के मुख्यमंत्री इंसाफ दिलाएंगे इस परिवार को? यह बड़ा सवाल है। यह आप देख सकते हैं पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंचे थे मुआयना करने। लखनऊ पुलिस के पाप की यह कहानी, कार नहीं रोकी तो क्या गोली मार दी जाएगी? विवेक के कैरेक्टर पर सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है? वार्निंग के बिना गोली क्यों चलाई गई? फर्जी एनकाउंटर को हादसा क्यों बताया गया? तो लखनऊ पुलिस के पाप की यह कहानी आपके सामने, ये 4 बड़े सवाल जिनके जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस को देने पड़ेंगे। आनंद कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप एडीजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। सर, क्या यह पूरी कहानी है अब तक की आप लोग की तफ्तीश में, क्या बात सामने आ रही है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जिस तरह से घटना घटित हुई है, जो अब तक जानकारी मिली है उसके आधार पर 2 सिपाही मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। गाड़ी में, एसयूवी में तिवारी जी और उनके कुलीग साथ में थे और सिपाहियों ने संभवतः उनको रोकने के लिए कहा, जो सिपाहियों का वर्जन है, और रोकने पे नहीं रुके हुए थे, उतरने के लिए कहा संभवतः, और उनका यह कहना है कि उन्होंने गाड़ी उनके मोटरसाइकिल पे चढ़ाने की कवायद की। जो भी है, बहरहाल हम लोगों ने 302 का मुकदमा दर्ज किया है। जी बोलिए। हाँ, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। हमने इसको प्रथम दृष्टया हत्या का केस मानते हुए अभियोग दर्ज किया है, सिपाहियों को अरेस्ट कर लिया है और गलती जिससे भी हुई हो, कानून का सिद्धांत बड़ा क्लियर है कि द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस कैन नॉट एक्सीड द परसीव्ड थ्रेट। पर जैसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक्सीड हुआ है, इसलिए हम लोगों ने हत्या का मुकदमा कायम करके जो 2 सिपाही इसमें दोषी हैं उनको जेल भेजने की कवायद हो रही है। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि ये एक आम आदमी के एनकाउंटर का मामला है, उस पर गोली चला दी गई एक आम आदमी पर? देखिए, ये एनकाउंटर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत अप्रिसिएशन ऑफ है और ये एक एक्सेप्शन घटना हुई है और जिस भी तरह से कारित की गई है, इसको हम हत्या का अभियोग मानते हुए, हत्या का अपराध मानते हुए इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। किसी को भी ये अधिकार नहीं है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या अन्य कोई पब्लिक का व्यक्ति हो, कि अगर सेल्फ डिफेंस के राइट को आप एक्सीड करेंगे तो आप उसके लिए भागीदार बनेंगे अपराध के। ठीक है आनंद जी, आप प्राथमिक तौर पर इसे हत्या का मामला मान रहे हैं, मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि फिर ऐसे में मृतक का चरित्र हनन क्यों कर रही है पुलिस?
नहीं, मृतक का चरित्र हनन करने की कोई ऐसी बात नहीं है। आपने एसएसपी का वर्जन भी अपने चैनल पर दिखाया है, कहीं भी एसएसपी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे मृतक का चरित्र हनन हो। नहीं, लेकिन उनकी पत्नी कर रही हैं, जो मृतक की पत्नी है वो आरोप लगा रही हैं कि चरित्र हनन किया जा रहा है। आपत्तिजनक हालत में देखा गया था मृतक को, इस तरह की घटना की व्याख्या कर रही है पुलिस। आपके माध्यम से मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, अगर किसी ने ऐसी बात कही है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। अधिकृत बयान देने के लिए एसएसपी ऑथोराइज्ड हैं और एसएसपी ने अपने बयान में ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि मृतक का चरित्र हनन हो सके। मृतक एक सम्रांत व्यक्ति थे और एक एप्पल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर थे और एक और नॉर्मल आदमी थे, अपना दिनचर्या कर रहे थे। इसलिए हमें और भी इस बात का अफसोस है कि ऐसी घटना उनके साथ घटित हुई है, लेकिन इसमें जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई बनती है। पोस्टमार्टम अभी हो रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सारी बातों का खुलासा हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर में कैसे घटनाक्रम हुआ है वो भी रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हम प्रथम दृष्टया इसको हत्या का अभियोग मानते हुए इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई करेंगे। जी आनंद जी, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं एबीपी न्यूज के माध्यम से ये पूरी घटना है क्या, आपको क्या सूचना मिली है, सिलसिलेवार तरीके से जरा बताएं, क्योंकि इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले बताया कि ये घटना जो बताई गई संदीद इसमें केवल सना है, तो सना जी का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उनके बयान के आधार पर उन्हीं की तरफ से एफआईआर भी कायम की गई है और सारी चीजों का खुलासा होगा, धीरे धीरे इसमें करेंगे। लेकिन हमने प्रथम दिशा, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 सिपाही मोटरसाइकिल पे थे, उन्होंने एक गाड़ी रुकी हुई थी, उसको उन लोगों को उतरने की बात कही और उससे बात बढ़ी है। खैर जो भी है, मैंने आपसे कहा कि इसको हम प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मानते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। आनंद जी, हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि सना को नजरबंद करके रखा गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नजरबंद करने वाली जैसी कोई बात नहीं है। मेरी एसएसपी से ही बात हुई है, नजरबंद करने की कोई बात नहीं है। वो अपने घर में है, अपने घर में सुरक्षित है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कुछ पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जिससे कि और कोई बात ना हो। आप ये कह रहे हैं कि सना अपने घर में है और उनकी सुरक्षा के लिए वहां पुलिस की तैनाती की गई है, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे एसएसपी ने यही बताया कि उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत वहां पे पुलिसकर्मी तैनात किए गए, कोई नजरबंद करने जैसी बात नहीं है। लेकिन आनंद जी, क्या आप ये मानेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के आप एक बड़े अधिकारी हैं, पिछले दिनों में भी कई एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े हुए, क्या यूपी पुलिस लगातार लक्ष्मण रेखा को लांघ रही है? इस तरह से कैसे गोली चला दी जाती है? किसी की गर्दन में गोली लगी है सर? देखिए, ये मैंने आपसे कहा कि ये एक अकरंस है और इस तरह की घटना नहीं होती है। ये एनकाउंटर की परिधि में किसी प्रकार से नहीं आता है। यहाँ कोई थ्रेट नहीं था। मैंने जो आपसे कहा कि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है। The perceived threat has to be commensurate with the use of force. और therefore मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ कानून के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है और इसीलिए हमने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ हमारी गलती है, जिस घटना ने मैं शर्मसार किया, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और ऐसी घटना ना हो आगे, इस बात के लिए भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। अपराधियों से मुकाबला करना, अपराधी जब पुलिस पे गोली चलाता है तो वहां पर परसीव थ्रेट होता है, डेथ का, और डेथ का जब परसीव थ्रेट होता है तो पुलिस को अधिकार है सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने का। लेकिन ये स्थिति, इसको आप एनकाउंटर से कतई ना जोड़िए। ये एक क्राइम है, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। बिल्कुल, और इस क्राइम को पुलिस वाले ने अंजाम दिया है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद कुमार जी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो आनंद कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी, जिन्हें आपने सुना एबीपी न्यूज के माध्यम से, कुछ चीजें उन्होंने स्पष्ट की हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि प्राथमिक तौर पर यह हत्या का मामला लगता है, ऐसे में पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।